ये आदमी मरने वाला था। भूख और प्यास से उसका शरीर कमजोर हो चुका था। वो पिछले 48 घंटों से एक ही जगह पर खड़ा था क्योंकि उसने गलती से अपना पैर एक लैंड माइन पर रख दिया था। हिलने का मतलब मौत। वो एक ही जगह खड़ा रहा। कुछ घंटे बाद उसने आखिरी बची बाइट खा ली, लेकिन पानी खत्म हो चुका था। उसी वक्त उसने कुछ खतरनाक देखा। सामने से एक विशालकाय रेगिस्तानी तूफान आ रहा था। ये देख सैम सदमे में चला गया, लेकिन सोचने का टाइम नहीं था। उसने तुरंत बैग में से स्कार्फ निकाला और अपने चेहरे को ढक लिया। फिर अपनी राइफल को जमीन पर टिकाकर खुद को सहारा दिया। अगले ही पल तूफान ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। जवान पूरी ताकत लगाए टीका रहा। सौभाग्यवश तूफान ज्यादा देर तक नहीं टिका और सैम बच गया, लेकिन उस तूफान ने एक बॉडी उसके पास छोड़, जो कुछ देर माइन के वजह से मारा गया था। कुछ घंटे बीतने के बाद जवान हिम्मत हार रहा था। उसने एक साहसी फैसला लिया, खुद को खत्म करने का, लेकिन हिम्मत नहीं हुआ। जल्द ही रात हो गई। उसी रात एक भेड़िया सैम की तरफ बढ़ने लगा। सैम तुरंत भेड़ियों पर गोलियां चलाने लगा। तभी एक भेड़िए ने लैंड माइन पर पैर रख दिया। तेज धमाके की वजह से सभी भेड़िए भाग गए। किसी तरह रात बीत गई। उसे फंसे हुए 24 घंटे बीत चुके थे। जब उसने अपना जूता काटा तो देखा पैर बुरी तरह सूज गए थे। वो दिन भर वैसे ही खड़ा रहा। मदद की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी। उसी रात फिर से भेड़ियों ने हमला कर दिया, लेकिन उसने भेड़ियों से मुकाबला किया। अगली सुबह उसकी हालत और खराब हो चुकी थी। उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थी। अगर वो 5 घंटे और टिका रहा तो शायद रेस्क्यू टीम पहुंच जाती। इसलिए उसने हिम्मत बनाए रखने के लिए अपनी फैमिली की फोटो देखता रहा। कुछ घंटे बाद अचानक उसका वॉकी टॉकी बजने लगा। रेस्क्यू टीम रेगिस्तान में पहुंच चुकी थी, लेकिन समस्या ये थी कि रेगिस्तान बहुत बड़ा था। सैम के सटीक लोकेशन का पता नहीं चल पा रहा था। सैम को इस बात का डर था कि कहीं रेस्क्यू टीम उसे खोजते हुए आगे न चली जाए। उसने देखा उसका सिग्नल फ्लेयर कुछ दूरी पर गिरा पड़ा हुआ था, लेकिन समस्या ये थी कि वो 2 मीटर की दूरी पर था। उसकी सांस एक पल के लिए थम गई। उसने एक गहरी सांस ली और अचानक अपना कदम बढ़ा दिया। हैरानी की बात ये थी कि माइंड फटा ही नहीं। जिज्ञासावश उसने धीरे धीरे रेत हटाया। रेत हटाकर जब उसे बाहर निकाला तो देखा वो चीज एक डिब्बे जैसी लग रही थी। जब उसने उसका ढक्कन खोला तो हैरान रह गया। उसके अंदर एक खिलौना था। सैम हंसने लगा, ये सोचकर कि काश एक बार उसकी जांच कर लेता तो इतने टाइम तक फंसा नहीं रहता।